फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है फिजा खान वर्सेस मेजर गौरव आर्या। मजेदार होगा, खूब मजेदार होगा। इसमें ये होगा कि एक्चुअली उनका लाइव सेशन अभी आज तक नहीं हुआ है, होंगे क्लिपिंग्स होंगी अलग अलग की शायद। हाँ, वैसे अगर लाइव सेशन हो जाए तो देखने में मजा आएगा। वो इनवाइट करने वाली हैं या मिस्टर आर्या बुलाने वाले, मुझे लगता नहीं है। देखते हैं, चलो जो भी होगा होगा बड़ा मजेदार। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये नहीं और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो जाएगा। इंडिया ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। तेरा बाप आया। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है और इसके साफ साफ अल्फाज हैं। क्या कहते हैं कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। लेकिन एक सेकंड, तेरा बाप आया। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में। और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। सही बात है। पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों और जो दीगर मज़ाहिब हैं उन पे हमले जारी हैं। बीजेपी और आरएसएस सोच की वजह से भारत में अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, सलूक किया जा रहा है। जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी बातें करते हैं सर, जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना, उनको ये एहसास नहीं है कि इंडिया वाले कितना तशद्दुद कर रहे हैं और रोज कई 100 कश्मीरियों को मार दे। मतलब ये कुछ भी बोलते हैं सर, और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं सर इनका ना, जो कश्मीर के ऊपर बोलते हैं, वी रियली एंजॉय की ये लेवल का फ्रस्ट्रेशन। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक पाकिस्तानी फर्जी पत्रकारिता मिल गई, पत्रकारिता की, जो एंकरिंग करती टीवी में बैठ के। ये औरत हमेशा 24 घंटे भारत को कोसती रहती है, भारत को, मोदी जी को, भारतीय सेना को, और हमेशा मुस्लिमों की हमदर्द बनती है। कश्मीर के ऊपर हमदर्द बनने की कोशिश करती है। कश्मीर में इतना जुल्म कर रहा है भारत, ये कर रहा है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, यहाँ वो नहीं है, चार कश्मीरियों को मार दिया, मरते आतंकवादी, लेकिन इसको मासूम कश्मीरी लगते हैं। यारी समझ गई। कुल मिला के ये है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे ये भारत नाम की माला जपती है। मैं जानता हूँ। और हमारे देश मेजर गौरव आर्या जी के खिलाफ भी बहुत बड़बड़ करती रहती है, लेकिन गौरव आर्या जी ने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी इन कुछ दिनों के अंदर इसकी बड़बड़ ज्यादा हो गई थी। गौरव आर्या जी ने बिना नाम लिए काफी जवाब दिए। और आप अपना काम करो ना भाई। सीट की पेटी बांध लो, आपका भाई बीच में नहीं आने वाला, आपका भाई मिलेगा आखिरी में, मिल के जाना। ठीक है। कभी 5th जनरेशन वॉर के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख को मुतासर करने की कोशिश करता है। और भारत खित्ते का, जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहता है। और इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में, सोचें जरा, इस ट्रेंड को भारत से एक दिन में 1.5 लाख ट्वीट्स मिली पाकिस्तान के खिलाफ। इस ट्रेंड पे भारत से 1.5 लाख ट्वीट्स एक दिन में, सोचिए जरा, 24 घंटे में। ये कितना दुख होता है ना कि जहां का खाते हैं, जहां पे रहते हैं और उसके खिलाफ साजिश करते हैं दुश्मन के साथ मिलकर। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं जो दुश्मन के हाथों में खेलते हैं। तौबा तौबा तौबा। इंडिया जब मारेगा ना, हमारी जो लाठी है
इंडियंस की लाठी है सर, हमारी लाठी आवाज नहीं करती, पर जब पड़ती है तो कमर तोड़ देती है इंसान की। पाकिस्तान की कमर टूटेगी। इन लोगों ने बहुत, ये जिसको कहते हैं सर कि जो जुल्म है ना सर, इस हद तक इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। 1000 से ज्यादा जो लड़कियां, आपने सही बात बोली कि जो उन्होंने किडनैप करी, उनका रेप भी हुआ, उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ, ये सब इनको क्या लगता है कि किसी खाते में जुड़ा नहीं है? जो मिट्ठू मियां कर रहा है वो किसी खाते में जुड़ा नहीं है, इनको लगता है। ये पूरा पाकिस्तान इसका हिसाब देगा सर, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान हिसाब देगा। इंडिया विल इंश्योर दैट पाकिस्तान्स इकोनॉमिक बैकबोन इज ब्रोकन। इंडिया विल इंश्योर दैट जहां पे भी टेररिज्म का हवाला हो वहां पे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाएगा। इंडिया विल इंश्योर कि ये नाम एक गाली बन जाए। हम इनको, जिसको कहते हैं ना, हमें कोई हथियार नहीं चलाने की जरूरत सर, हमें कोई बम मारने की जरूरत नहीं, हमें कत्लो गारत करने की जरूरत नहीं, टेररिज्म वेरिज्म कुछ नहीं जरूरत। और ये जो भी कर रहे हैं सर, आप देखिएगा। और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा था सर, मैं अगले 6 महीने की बात कर रहा हूं। आप अगले 6 महीने में देखिएगा क्या होता है इनका। ये तो छोटे से ट्रेंड पे परेशान हो गए ना, सैंक्शन पाकिस्तान। ये इतना कब परेशान होंगे जब एक्चुअली पाकिस्तान सैंक्शन हो। इकोनॉमिकली इनका जीएसपी प्लस का जो खेल है, राइट, इनके ऊपर जो और इकोनॉमिक सैंक्शंस है, और ये जो भी सर इनके लाहौर वाले एंकर जो बोलते रहते हैं ना टीवी पे कि हम ये कर देंगे जी, ये साजिश हो रही, इनको ये सब भागेंगे सर, ये सब भागेंगे। अभी देखिएगा इनके वहां, अब आप देख लीजिए पाकिस्तान को कितने $बिलियन रिटर्न करने हैं। अब 6 महीने के अंदर आपकी चीखें निकलने वाली है। ये कहां से 8 या 9 साल का बच्चा, ये भी बता दूंगा है, जिसको कल ये ना बोले किसने ऐसी हवा में 8 या 9 साल के बच्चे को क्या होश में, हिंदू क्या मुसलमान क्या हिंदू, उसको नहीं पता है सर, उसको नहीं पता है। आपने मंदिर तोड़ दिया, ठीक है, आपने ये मंदिर इसलिए तोड़ा कि आपको लगा कि अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। नहीं, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको इसी जिंदगी में जहन्नुम मिलेगी, और वो भारत दिलवाएगा आपको। और अगले 6 महीने में आपका जो टेम्परेचर है ना, आप कहते हैं आग से जलता है आदमी, वो टेम्परेचर आपका ऑन होने वाला है 6 महीने के अंदर। और वो कार्रवाई अभी शुरू हो गई, और मैं तो 6 महीने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 4 से लेकर 6 हफ्ते के बाद आपको पता लगना धीरे 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 आपको शुरू हो जाएगा। सिर्फ हैशटैग की बात नहीं, ये लोग तो हैशटैग से परेशान हो गए सर, इनका पूरा निपटारा करना पड़ेगा। ये इसको ना, यू हैव टू पुट डाउन दैट क्रीचर, एंड द वे टू डू इट इज इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान। दैट इज नंबर 1 सर। क्या बढ़िया था गुरु। अभी तो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची में इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी है ना, ये कंट्रोल उदय गौरव आर्या जैसे अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, नहीं टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद है, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और तुम्हारी फौज, तुम लोग जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। कैसे बोलती है तेरा बाप आया। अच्छा दिखाए सर, हमें तो हंसी भी आती है, कभी हम सोचते हैं कि कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं ना, बेसर पैर की बातें। और कुछ खास तौर से एंकर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एंकर्स हैं। एक एंकर है जो कि मेल है, एक फीमेल भी एंकर है, नाम नहीं लूंगा उनका। ये ऐसी बातें करते हैं सर जो कि अलिफ लैला की कहानियां जो होती है ना। अच्छा, इनमें से कश्मीर को गया नहीं कभी। ये कहते हैं कश्मीर में इंटरनेट काम नहीं करता। सर, श्रीनगर में जितना इंटरनेट काम करता है ना, उतना इस्लामाबाद में काम नहीं करता, और 1/5 रेट पे काम करता है। 1/5 रेट पे, इतना सस्ता। इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट इंटरनेट कॉस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में क्या ना के बराबर है सर। 199 रुपए पर मंथ में तो अनलिमिटेड है, आप जितना इंटरनेट यूज करो, आपको जितने फोन कॉल करने। इंडिया में तो ये हाल है। खैर, एनीवे सर, ये चक्कर जो है ना, ये इनका बेसिकली क्या है कि ये बात करते हैं कि वहां पे कर्फ्यू लगाए। और मैं देख रहा था, मैं कश्मीर में ही देख रहा था सर, ये इनका प्रोग्राम ना, मैं पिछले साल गया था कि कह रहे कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मैं जब इन्होंने बोला कश्मीर में कर्फ्यू लगा है सर, तब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने पोस्ट करा था ट्विटर पे। उस वक्त वहां पे ट्रैफिक जैम था सर, मैं फंसा हुआ था ट्रैफिक जैम में जाने के लिए। मुझे जाना था सर वो ललित होटल है वहां पे श्रीनगर में, मुझे किसी से मिलना था फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तो मैं जा रहा था ललित होटल। अब मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ सर, वो डल लेक से थोड़ा सा आगे जाके ललित होटल है, मैं वहां पे फंसा। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कॉमेडी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये कह रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है, यहाँ पे मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज है कि सर इनका ना, ये मैंने देखा है कि इनके पास कोई इंटरनेशनल लेवल का मीडिया हाउस नहीं पाकिस्तान जो अपना मौजूद दूसरों को दिखाए, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और सिर्फ टूरिस्ट नहीं है सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि विदेशी
विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के जासूस भी आते होंगे, विदेशी देशों के, क्यों नहीं आएंगे सर? अमेरिकन के नहीं आते होंगे, यूरोपियंस के नहीं आते होंगे, MI6 के लोग नहीं होंगे वहां पे? 10 बार होंगे। तो सब लोग आते हैं, तो सबको सच्चाई पता है कश्मीर में होता है। एवरीबडी नोज द ट्रूथ। ये लोग कहते हैं आप लोग मीडिया अलाउ नहीं करते, किसको नहीं अलाउ करते? लोग जाते हैं वहां पे, रिपोर्ट करते हैं। आप 9 बजे इंडियन टीवी चैनल का भी देखिए, कश्मीर पे बहस है, कश्मीरी मुस्लिम वहां पे बैठता है, खूब बैंड बजाता है सब, बीजेपी का, सरकार का, खुल के कुछ नहीं हो रहा, उसको मजे मार रहा है वहां पे। तो ये पाकिस्तान का सर कश्मीर कार्ड, ये जो कार्ड है ना सर कश्मीर का, ये क्रेडिट कार्ड इतनी बार स्वाइप कर दिया है पाकिस्तान ने, इतनी बार स्वाइप कर दिया ये मुसलमान होने का इस्लामिक कार्ड, कि अब वो क्रेडिट कार्ड ना ब्लॉक हो गया, अब वो काम नहीं करता वो कार्ड, दैट कार्ड इज बिकम यूजलेस। वो कोई पूछता नहीं है अब। तो यही चीज है, हमें तो बड़ी हंसी आती है when we जैसे कि वहां पे कश्मीर में 1 लाख लोग मार दिए, 2 लाख लोग मार दिए। अब तो कश्मीरी भी बेचारे कश्मीरी मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं सर पाकिस्तानी मीडिया देख के, ये इन्होंने एक फेक न्यूज चला दी कि श्रीनगर में इतने लोगों को मार दिया। मेरा दोस्त है वहां पे सर, ही कॉल्ड अप, ही सेड ये कहां पे हुआ? मेजर साहब आपको कुछ पता है? मैंने बोला भाई आप श्रीनगर में आप ही ढूंढ लो, आपको बेहतर पता होगा। श्रीनगर इज अब तो सर एक जमाने में बड़ा छोटा होता था सर, 15 मिनट में श्रीनगर पार हो जाता था। अब तो श्रीनगर भी ऐसा हो गया है कि बिल्कुल इट्स बिकम लाइक चंडीगढ़ और जयपुर, इट्स बिकम वेरी बिग। श्रीनगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वहां पे हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया श्रीनगर। लेकिन आप सिर्फ इससे देखिए ना सर कि कश्मीरियों को क्या क्या फैसिलिटीज हैं सर, क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो इंडियन कश्मीरीज हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज सरकार देती है। सर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का छोड़ दीजिए, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, आप उसकी बात, सर एक आम पाकिस्तानी लाहौर इस्लामाबाद में तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी इंडियन कश्मीर में सर, जिस तरीके से इंडियन कश्मीर बढ़ रहा है, दे कैन नॉट इमेजिन दैट सर। वो जिस तरीके के वहां पे लग्जरी होटल्स हैं, जिस तरीके से वहां पे लोग रहते हैं, जिस तरीके से वहां पे तरक्की हो रही है, इट्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्या नहीं, आर्या जो कि मेजर गौरव आर्या जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर है और डिफेंस एनालिस्ट है और बहुत बड़ा क्रिटिक है ये पाकिस्तान का। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को एक्सप्लॉइट करने का क्या तरीकाकार बताया था, तजवीज दी थी उसने। आज आप देखें पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। सुने मेजर गौरव आर्या क्या कहता है। ये मौलवी बिल्कुल हमारे एजेंट बन सकते हैं पाकिस्तान में, और कैसे बनेंगे? ये जो आदमी अपने को खुदा का बंदा मानता है, जो खुदा की किताब पढ़ाने का दावा करता है और फिर ऐसी गलत हरकतें करता है, इसका मतलब ना तो वो खुदा का बंदा है, ना उसका उस किताब से, मैं कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं, ना उस किताब से उसकी कोई लॉयल्टी है, कोई वफादारी है। वो एक सेल्फिश आदमी है क्योंकि वो बच्चों के साथ और औरतों के साथ ऐसी जलील हरकतें कर रहा है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे, आपके या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दें, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। ये है जी एक्सप्लॉइट करने का पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर। मुल्क का बाल बाल जो है वो कर्ज में जकड़ा हुआ है, महंगाई का जिन बेकाबू था, फिर जो मईशत है वो बदहाल थी। अच्छा, कोई तरीका है भीख मांगने का? तो फ्रेंड्स, मुझे पता है जो मेजर गौरव आर्या के क्लिपिंग्स थे ना, वो बड़े अच्छे लगे। और मैं वही सोच रही थी कि जो फिजा खान है, उसको तो बात करने का भी नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए, किसी के बारे में बोल रहे हो तो किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है, उन्होंने तो वो भी क्रॉस कर दिया। नाम बोल रही है और साथ में उसके आगे जैसे जिस तरीके से बोल रही थी वो बहुत ही गंदा था। और उसके बाद अगर आप देखो मेजर गौरव आर्या को, वो इतनी बेइज्जती उनकी जैसे कर रहे हैं ना, डिसरिस्पेक्ट, मतलब नॉर्मल कोई एटिकेट्स नहीं, जिस तरह से बात की गई थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली आंसर दिया है। कमाल की बात थी
कि उन्होंने नाम भी नहीं लिया, कहा वो 2 रिपोर्टर्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, पर मैं नाम नहीं लूंगा। ये बिना मतलब के नाम ले जा रही है और एक बारी नहीं हर बारी लेती हैं। मेरे ख्याल से ये भी उनका मेरे ख्याल से एक वो कहते हैं ना जैसे चाल टाइप है कि अटेंशन ग्रैब करने के, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए बाबा नाम लो ताकि आपकी ऑडियंस बढ़े। तो पॉपुलैरिटी के लिए वो कुछ भी करेंगे, टीआरपी जैसे होता है ना, उसके लिए कुछ भी बोलना अपना एज अ आपके क्या एज अ जर्नलिस्ट आपके कोई वो जो होते हैं प्रोटोकॉल्स वो सब कुछ नहीं सीखा हुआ। मेरे ख्याल से तो पहले बनने से पहले क्लासेस लेनी चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए, बताया जाना चाहिए व्हाट आर yeses that you can do, no's that you cannot do, और हर मंथली इनके रीटेस्ट लेने चाहिए ताकि इनको भूले नहीं। और अगर आप टेस्ट में फेल हो गए या आपने मिस्टेक की, तो जैसे होता है ना, अभी हमने क्रिकेट की थी ना वीडियो कि आपको फाइन होगा, वैसे इनको फाइन होगा या बैन हो जाएंगे, इस टाइप की चीजें करनी चाहिए। पर मेजर गौरव आर्या के आंसर्स वर वेरी नाइस, ही वॉज रिस्पेक्टफुल, बहुत आराम से उन्होंने उन सबके जवाब दिए और बिल्कुल ठीक बोले थे। ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं और ऐसी चीजें बोलते रहते हैं कि बल्कि अब जो कश्मीर की स्टोरी बनाते रहते हैं वो कश्मीर भी वहां पे जो बैठे रहते हैं वही हैरान होते हैं कि ये कहाँ हुआ। मुझसे पूछते, मैं कहती भाई हमें क्या पता, मैं भी यही कहती हूँ। मैंने कहा ये कब हुआ, कितनी बार हमने सुना है कश्मीर में ये हो गया वो, मैं कहती तो ये कहाँ हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये, वही ये कर रहे हैं, कुछ भी बनाने मनगढ़ंत कहानियां बना बना के बोलते जाते और देखो क्या कॉन्फिडेंस से कि भैया हो गया। हद ही हो गई, कमाल है। राइट, अब ये है कि देखिए ये फिजा खान जो है उनके कई हमने देखे बीच बीच से क्लिप्स आते हैं, तो कुछ बातें उन्होंने कही हैं जिनके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। वो ऐसे ही उन्होंने कुछ बोल दी हैं बातें जिनके पीछे कोई डेटा नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। तो बहुत चीज़ें अगर आप बार बार उसको बोलें तो इसलिए मिस्टर आर्या जो है उनको बोलते हैं वापस कि ये सब गड़बड़ है। उसके बाद मिस्टर आर्या ने जो भी कहा है वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं अपने थॉट के बारे में, ठीक है। उन्होंने इनको इन्वॉल्व नहीं किया, इन्होंने उनको इन्वॉल्व किया, तो पता चलता है कि प्रॉब्लम इनमें है, ठीक है। वो अपना बता रहे हैं, वो आवाम से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने थॉट दे रहे हैं। उन्होंने बात नहीं की किसी एंकर की, मगर एक एंकर आता है जो क्रिटिसाइज करता है फॉर नो रीजन, क्योंकि एंकर अपनी बात कर सकता था, एंकर अपनी बात बोल सकता भाई ये है मेरा थॉट, ये है मेरा थॉट, नहीं, मगर एंकर बोल रहा है कि इस बंदे ने जो कहा गलत है, तुम्हें क्या लेना था, तुम अपनी बात बताओ, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है, अब जो गौरव आर्या हैं उन्होंने कुछ अपने थॉट्स दिए थे एज अ क्रिटिक कि अगर तुम्हारे वहाँ के रिलीजियस लीडर्स ऐसा बिहेव करते हैं कि जो तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ उसको बताते हैं और सोसाइटी में गलत तरीके से करते हैं, तो ऐसा बुरा इंसान जो है फिर वो हमारा एजेंट बन सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो उन्होंने अपना आइडियाज कुछ दिखाया ऐसे क्रिटिक करने के लिए, वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, तो वो रियलिटी में थोड़ा वो सब होने वाला है। वो तो बता रहे हैं कि तो जिस हिसाब से जा रहे हो तो हमारा वो तो ये हमारा ही काम कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर ही लोग हैं जो हमारा काम आसान कर रहे हैं, वो तो ये बोलना चाह रहे हैं। वही बता रहे थे कि आपके लोग ही खुद ही आपके अगेंस्ट है, तो क्या करेंगे, जो कुछ होता है वो बता नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से इस तरह से टसल लग रही है। मगर मैं कहूँगा किसी भी चीज़ में पर्सनली नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है उधर से जो गलत है तो आप इधर से अपने विचार करिए कि मेरे हिसाब से ये है, और जैसे जैसे समय बीतेगा सब ठीक हो जाएगा। और मिस्टर आर्या ने यही बात कही थी, जैसे जैसे समय बीतेगा पाकिस्तान की इकॉनमी जैसे डूबती चली जाएगी और नीचे चले जाएंगे, उनके पास इतनी फैसिलिटी होगी नहीं कि इस तरह से बोल पाए, क्योंकि उनको दिख रहा होगा कि गरीबी में है, पूरा सब कुछ बुरा हो रहा है। तो फिर वो अगला बंदा क्या बोलेगा। और साथ में जब कश्मीर में खुशहाली आएगी तब क्या बोलेंगे, जब देखेंगे कि यहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है और रुपये की वैल्यू बेटर हो रही है, मतलब इंडियन रुपये की। जब डिफरेंसेस नजर आएंगे तो वो किसको बोलेंगे, जिसको बोलेंगे क्या बोलती है भाई वहां पे, क्या बोलती तू खंडाला, मतलब जो भी है वो बोलेंगे क्या बोल रही है ये। वहाँ कश्मीर में इतनी खुशहाली है तभी वो बोलती, कश्मीर वाले खुद भी सोचते होंगे क्या बोलते रहती है। मैं तो यही सोचती हूँ, बंदे मर गए तो बंदे कहाँ बंदे मरे। मैं तो यही सोचती हूँ, देखो मेरी पुरानी वीडियो सारी। जैसे वो बोल रहे थे कि उन्होंने एग्जांपल दिया था कि मैं कश्मीर में बैठा हुआ था और वहाँ पे आ रहा था कि लॉकडाउन है और मैं बैठा हुआ ट्रैफिक जैम में, क्या बात है, ट्रैफिक जैम हो रहा है, वहाँ लॉकडाउन चल रही है। तो मतलब पॉइंट यही है कि जैसे समय बीतेगा लोगों को खुद ही रियलाइज होगा कि आप गलत बोल रही हैं और उनकी रेटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बोलेंगे जो तुम बोल रहे हो वो रियल नहीं है, इसका मतलब तुम टोटल बोगस लेके आ रहे हो इन्फॉर्मेशन। तो अपने आप ही सब कुछ मेरे ख्याल से विद टाइम जैसे इंडिया प्रोग्रेस करता है विद टाइम सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि उनके भी जो चीजें हैं वो लोग ही नहीं सुनेंगे, बोलेंगे आप तो फेक बता रही हैं सारे। तो देखते क्या होता है। और मुझे वो वाली लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि अभी तो आप हैशटैग से ही डर गए हो, जब होएगा तो क्या होगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।